मोहतरम सामीन, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा मौजूद सुखन प्रोजेक्ट अप्रेजल है। प्रोजेक्ट अप्रेजल के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट को तो समझ लें। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट जो है ये एक कोई भी जो काम हम करते हैं उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। वो काम जिसके ऊपर अखराजात कहते हैं उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। वो काम जो हमें मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा पहुंचाए उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट में हम कोई ना कोई इनपुट डालते हैं और उसमें से कोई ना कोई आउटपुट हासिल करते हैं, और वो जो हमारी आउटपुट होती है वो हमारी गोल होती है। प्रोजेक्ट मुख्तलिफ किस्मों के हो सकते हैं। कोई सादा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी में एक दो बंदे मुलाजम हो सकते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा बंदे मुलाजम हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम और साइज क्या होगा। अब प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ अज्जा हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। ये जैसे सेक्टर एनालिसिस है, ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, प्रोजेक्ट प्रेपरेशन है, अप्रेजल है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन है, फिर उसके बाद एवेल्युएशन। अब प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है? हम अपने पूरे टॉपिक पे आ जाते हैं। जो असल टॉपिक है हमारा, ये असल एक जजमेंटल एनालिसिस है कि आप जज करते हैं कि जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं क्या ये वायबल है या नहीं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अप्रेजल के? अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज सिक्योर है, हमने और भी प्रोजेक्ट करने होते हैं, और भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं, और भी लोगों की ज़रूरियात होती है, समाज की ज़रूरियात होती हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए कॉस्ट एफिशिएंट हो, कॉस्ट बेनिफिशियल हो। अब इसके लिए हम अप्रेजल जो है वो करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। अब जो इसकी नीड है वो क्या है? वो इसकी नीड इसलिए है कि क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट करना है ये दूसरे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ लिंक अप होता है। ये सोसाइटी के साथ भी लिंक अप होता है, ये एनवायरनमेंट के साथ भी लिंक अप होगा। हमने ये देखना है कि ये क्या सारे मिलकर हमें एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट देंगे, और जो हमें डेवलपमेंट देंगे, जो आउटकम या आउटपुट देंगे, क्या वो एक लंबे अरसे के ऊपर सस्टेनेबल होगी, यानी कि वो हमें मुतवातर वो आउटपुट या आउटकम मिलता रहेगा। अब अप्रेजल के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। ये इसको टेलोस की बुनियाद के ऊपर हम इसकी अप्रेजल करते हैं। हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं क्या मार्केट में उसकी ज़रूरत है, उसकी डिमांड है। क्या अगर हम स्कूल का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो क्या वो स्कूल के हवाले से हमें वहाँ पर ज़रूरत है या नहीं। फिर जो उसके टेक्निकल अप्रेजल है वो हम देखेंगे कि हाँ भाई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सॉफ्टवेयर है, उसका हार्डवेयर है, उसकी जो और टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास सारी अवेलेबल है या नहीं। फिर इकोनॉमिक अप्रेजल उसकी देखते हैं। ये सेक्टोरल एनालिसिस है कि क्या ये कौन कौन के सेक्टर्स के साथ लिंक अप होगा, किसके साथ इंटरडिपेंडेंस आएगी, किसको फ़ायदा पहुंचाएगी, समाज को कितना फ़ायदा पहुंचाएगी। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जितना हम खर्च करने जा रहे हैं क्या ये खर्च हमें वापस भी मिलेगा कि नहीं, उससे ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। ये हम उसकी फाइनेंशियल अप्रेजल भी करते हैं। अब अप्रेजल का एक और भी अंदाज है, ये मनी बैक गारंटी का अंदाज है। इसमें हम देखते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो हमें किस तरह वापस होगी, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो है वो क्या होगी। मतलब ये सारी चीज़ें हम बुनियाद बनाकर फिर इसकी अप्रेजल करते हैं।
अब ये जो मनी बैक गारंटी है, इसमें हम दो तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। एक हमारे पास कंपाउंडिंग टेक्निक है और दूसरी हमारे पास डिस्काउंटिंग टेक्निक है। जो कंपाउंडिंग तकनीक है या मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम लेकर पता करते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट का क्या रेट है। हम वो सालाना रेट उसमें जमा करते जाते हैं और फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के बाद जब भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट की ये वैल्यू होनी चाहिए, और अगर प्रोजेक्ट की वैल्यू उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कास्ट इफेक्टिव है, कास्ट बेनिफिशियल है। अगर उससे इसकी मालियत कम है तो ये फ़ायदामंद नहीं रहेगा। इसके लिए हमने ये फार्मूला A = P × 1 + I raised to the power n ये हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डिस्काउंटिंग टेक्निक है या मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, ये बुनियादी तौर पर डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड है। इसमें हम जितना बैंक रेट है या मार्केट रेट है, हम उसके हिसाब से उसको मिनहा करते जाते हैं। जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसमें से उस रेशियो के साथ, फॉर एग्जांपल 10% हमारी इंटरेस्ट रेट है, तो हम अपनी मनी को 10% के हिसाब से मिनहा करते जाएंगे तो 10 साल में वो फ्लैट हो जाएगी। उस वक्त हम प्रोजेक्ट को फिर इवेल्युएट करेंगे और जो उस वक्त उसकी मालियत होगी वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अब एक और अंदाज है इसका, नेट प्रेजेंट वैल्यू या NPV। इसके लिए ये देखते हैं कि हमें हर महीने या हमें हर साल कितना कैश इनफ्लो आता है। ये जो कैश इनफ्लो आता है इसको हम डिस्काउंट रेट के ऊपर देखते जाते हैं और फिर इस सब को 5 साल के बाद या 10 साल के बाद इसको हम कैलकुलेट करके इसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से मिनहा करते हैं और जितना पैसा हमारे पास बचेगा वो उस वक़्त की नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। अब इसमें अप्रेजल में कौन कौन से इश्यूज को हम पेश नज़र रखते हैं। अप्रेजल में हम देखते हैं कि इसकी नीड है या नहीं, इसके टारगेट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका कंटेक्स्ट बनता है कि नहीं, जहाँ पर हम कर रहे हैं वहाँ पर ये इर्द गिर्द के माहौल के साथ रिलेटेड है, उनको फ़ायदा पहुँचाएगा कि नहीं, इसमें कितनी इनपुट डालनी है, कितनी आउटपुट मिलेगी, कितना आउटकम मिलेगा, हमारे मनी बैक गारंटी हमें मिलेगी कि नहीं। फिर हम अप्रेजल के बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर ले जाते हैं और जब इम्प्लीमेंटेशन होती है वहाँ पे हम रिस्क भी कैरी करते हैं, वहाँ पे हम अनसर्टेनिटी भी कैरी करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि इनको हम मीट कर सके। फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये लंबे अरसे तक हमें इसी तरह फ़ायदा पहुँचाता रहेगा या नहीं। जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है इसी की बुनियाद के ऊपर हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।